उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया गया है। 1,01,175 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। 1,01,175 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट। रहना एक समाप्त करने, बिलिंग संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा विद्युत खपत को बेहतर तरीके से प्रबंध करने के उद्देश्य से यूपीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प एवं निबंधन विभाग, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, राज्य कर विभाग, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग, मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल यानी गृह विभाग, ऊर्जा दक्ष पंपर, फायर हाइड्रेंट मशीन व स्मार्ट मीटर, पेयजल विभाग, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक, लोक निर्माण विभाग, नलकूप एवं लिफ्ट योजनाओं से में स्प्रिंकलर प्रणाली, सिंचाई विभाग एवं विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेंटर, साइंस सिटी, लैब ऑन व्हील्स तथा स्मार्ट क्लास, ऐसे अनेक नवाचारों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। इस वर्ष हमने गोला नदी पर जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना एवं सौंग नदी पर सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा रानीखेत शहर की पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गगास बैराज का निर्माण पूर्ण कर लिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित है। सरकार द्वारा कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन, कानून के पालन में गर्व का भाव, संविधान का सम्मान, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हर क्षेत्र व विकास समाज को विकास का समान अवसर, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व, प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र का विकास तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखने का संकल्प भी की प्रेरणा से हम विकास की यात्रा पर अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के 4 गांव सूपी, बागेश्वर, गुंजी, पिथौरागढ़ एवं जखोल व हरसिल उत्तरकाशी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में अभिनव प्रयागों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में उत्तराखंड राज्य को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक से भी पुरस्कृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अवसर पर राज्य की झांकी को 3य स्थान भी प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, यह वर्ष प्रतिबद्धताओं के अभूतपूर्व निर्वहन का वर्ष भी रहा है। गत वर्ष इस सम्मानित सदन में हमने अनेक योजनाओं को संतृप्त यानी सुचिरित करने का लक्ष्य का उल्लेख किया था। इसी क्रम में क्रैश बैरियर निर्माण, असुरक्षित पुल व ट्रॉली के सुरक्षित विकल्प, पार्किंग, सभी जनपदों में हवाई संपर्क सुविधा, बायो फेंसिंग, शासकीय अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति, पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केंद्र की स्थापना, सरकारी भवनों में सोलर एनर्जी सिस्टम, ई ऑफिस क्रियान्वयन एवं पंचायत भवनों की स्थापना की दिशा में
उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। इसमें उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहना हम सबके लिए गौरवान्वित होने का अवसर है। शीर्ष स्तर पर बने रहना एक चुनौती भी है। इसीलिए इस बात का विशेष प्रयास किया जा रहा है कि सभी विभाग अपने से संबंधित इंडिकेटर्स में शीर्ष प्रदर्शन करें। इस हेतु मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों को भारत सरकार ने सराहा है। हमारे प्रदेश को लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स पहल में टॉप अचीवर्स के रूप में मान्यता दी गई है। यह सम्मान राज्य में लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इको सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर श्रेणी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धियां औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल परिवेश निर्माण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बजट सभी भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नवाचार, हमारी महान विरासत, हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए, नारी शक्ति के लिए उनके उन्नयन का बजट होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़े और उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बने। वो सारी होलिस्टिक सोच, अप्रोच उस बजट में समाहित की गई है और ये पूरे वर्ष भर और आने वाले 10 सालों तक, 20 सालों तक उत्तराखंड के अंदर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उत्तराखंड को विकास का जो मॉडल हमने धरातल पर उतारना है, इस बजट में उसका समावेश किया गया है और हर वर्ग का इसमें ध्यान किया गया है। सीमित संसाधनों में भी अधिक से अधिक संभावनाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून से खबर है, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने सरकारी आवास पर सुबह पूजा अर्चना की और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केला और तुलसी की पूजा की, साथ ही सूर्य को भी जल अर्पित किया। उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देखिए, बजट पेश करने से पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकारी आवास पर प्रार्थना की, पूजा अर्चना करते हुए। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक भुवन कापड़ी विधानसभा पहुंचे, जहां भुवन कापड़ी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हाथ पैरों में हथकड़ी बांधकर विधानसभा पहुंचे और इस दौरान भुवन कापड़ी ने कहा कि अमेरिका से भारतवासियों को इस तरह से भेजा गया है। देखिए क्या कुछ कहा। ट्रंप की बात मोदी जी करते थे, तो आज ट्रंप ने हिंदुस्तान का क्या हाल किया है आपको देखने को है। तो हमारा ये कहना है कि आंखें खोलने की, जैसे हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियों में बांध कर अमेरिका ने हिंदुस्तान भेजा और अन्य राष्ट्रों के लोग अपने प्लेन ले जाकर अपने यहाँ के लोगों को लेकर आए, हिंदुस्तान की सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही और हिंदुस्तान में लाकर भी पुलिस की गाड़ी से ले जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अमेरिका की नीति है। तो अमेरिका की 10 साल से चढ़ा-वंदना क्यों कर रहे हैं आप? अगर अमेरिका हिंदुस्तान को इस नज़र से देखता है तो आप उसकी चढ़ा-वंदना क्यों कर रहे हैं? उनकी आंखें खोलने के लिए बेड़ियां बांधकर मैं आज यहाँ विधानसभा सत्र में आया। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर सितारगंज से है, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा अधिवक्ता संशोधित अधिनियम बिल 2025 के विरोध में बार एसोसिएशन ने सिविल न्यायालय के गेट पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर केंद्र सरकार के द्वारा बिल लाकर कुठाराघात और अधिवक्ता के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है।
काला कानून काला कानून नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद काला कानून काला कानून। कानून काला कानून। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर देखिए नई सरकार का गठन हो चुका है और यमुना जी की आरती वहां पर हो रही है। करते हैं खबर देहरादून से है। यूसीसी पर कांग्रेस का विधानसभा की कूच किया गया है। यूसीसी पर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है और विधानसभा कूच किया है कांग्रेस पार्टी ने। लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का विरोध किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। विधानसभा से पहले ही कार्यकर्ताओं को रोका गया है। नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यूसीसी पर कांग्रेस का विरोध जारी है। लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का विरोध लगातार किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। देखिए विधानसभा से पहले ही तमाम कार्यकर्ताओं को रोका गया है। वहीं पर तमाम कार्यकर्ता नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यूसीसी पर कांग्रेस का विधानसभा कूच, तमाम कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच किए। यूसीसी पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार जनपद में समाज सेवा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है और उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। मैं देखती हूँ अपना जितना बेस्ट होता है उतना टाइम मैं देती हूँ लोगों को, बट ये है कि आज हमारे द्वारा यहाँ पे ज्वालापुर में नशा मुक्ति को लेकर के जागरूकता अभियान के तहत एक मीटिंग रखी गई है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना और अपने युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देना। पिछली एनसीओआरडी की मीटिंग में हमारे डीएम साहब द्वारा भी ये निर्देशन दिया गया था कि जो है जगह जगह जो है आप लोगों द्वारा जागरूकता अभियान भी चले जाए, उसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से सही मोटिवेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता के विरोध में कांग्रेस ने आज विधानसभा कूच किया, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के विरोध में उतर आई है, क्योंकि समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सरकार की मंशा लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन कराकर किसी और श्रद्धा के साथ अन्याय न होना है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए। अल्मोड़ा में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंडक का एहसास भी बढ़ गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हल्की ठंडी हवाएं चलने से लोगों को सर्दी का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग की बात की जाए तो देखिए उनके मुताबिक अगले कुछ घंटों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। दो तीन दिन से बादल छाए हुए हैं, मौसम शुष्क बना हुआ है, ठंडा भी हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत रहेगी, जो कि जल स्तर काफ़ी नीचे चले गया है। 1-2 महीने से लगातार बारिश नहीं हो पा रही यहाँ उत्तराखंड में। चमोली में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। चमोली की बात की जाए तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, इन तमाम जगहों सहित औली में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं चमोली के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश होने से निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं बारिश और बर्फबारी होने से काश्तकारों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां बीते 17 सालों से फरार चल रहे मफरूर अपराधी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त को 2007 में चोरी के एक मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, मगर 6 माह की सजा काटने के बाद
अभियुक्त तो जमानत लेने के बाद फरार हो गया। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। कई वर्षों से फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त अभियान के अंतर्गत एक अभियुक्त को जो कि 17 वर्ष से फरार चल रहा था, गिरफ्तारी की गई है। हमारी टीम्स के द्वारा मफसूल घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को बदायूं उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त था और इसके विरुद्ध कुल 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि को विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है, जिस पर डीडीहाट से भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल का हास्यास्पद बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पूर्व विधायकों के कई खर्चों के कारण शायद कई बार आर्थिक तंगी इतनी हो जाती है कि वह बीड़ी भी दूसरों से मांग कर पीते हैं। देखो, पूर्व विधायकों के आप देखेंगे ना, उनके हालात वास्तव में उनका जो खर्चे हैं वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले जशनपुर सिंह थे, शुरू में देखो बीड़ी भी दूसरे से मांग के पीते थे। इस प्रकार से विधायकों के जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और उसी पर निर्भर रहता है। जो पेंशन बढ़ा दी कोई ज़्यादा उसमें तो तब तो है नहीं, थोड़ा बहुत उनको कूपन में के बारे में जो बता के कूपन में उनको पैसा दिया जाए और इसमें ज़्यादा कर्मचारी से इसे ले जाना चाहिए कि उनको हमारी पेंशन भी उनको है, तो उनका अधिकार है, उतना तो मिलना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर युवक की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। कूड़ेदान में युवक का खून से लथपथ शव मिला है। रुड़की से खबर सामने आ रही है, युवक की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है और कूड़ेदान में खून से लथपथ युवक का शव मिला। सूचना पर फॉरेंसिक की टीम पुलिस मौके पर पहुंची है। मंगलौर कोतवाली के झबेरन जट की यह घटना है। अब मम्मी को लेकर हम जा रहे थे कहीं, तो ये इसके फोन पे आया फोन हत्या तड़के लड़के का, किसी का हत्या तड़के लड़के ने बताया तेरे नाम की जो है वो दे रखी है सुपारी, कोई भैया जी है, भैया जी नाम से। तो बोलने लगा कि भाई मैं तो जानता नहीं, सभी नहीं पता तो कौन है भैया जी। हाँ अच्छा, तब उसने बताया मुझे कि मेरे पास मेरी सुपारी दे रखी, कोई भैया जी नाम आदमी कोई, ये बता दो। फिर अभी क्या हुआ, आपको पता लगा क्या मर्डर हो गया, क्या हुआ? हाँ फोन आया मेरे पास, सूचना गई गाँव में, तब आई यहाँ पे भाई कि किसी ने मार दिया, मार के यहाँ टंकी में डाल दिया। कि मॉर्निंग में सूचना मिली थाने को कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, तो हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर तुरंत यहाँ पे पहुंचे, फिर हम लोग भी यहाँ पे आए, तो लग रहा कि हत्या का मामला है। चाकू से कई सारी कट हैं। बाकी सस्पेक्टेड या जो परिजनों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है उसमें हमारी टीमें काम कर रही है। जल्दी हम घटना का क्या कारण है, कौन इसके पीछे, वो घटना क्रम हम जल्दी खोलेंगे। सुबह नहीं, घटना तो शायद रात की प्रतीत होती है, लेकिन जो बॉडी देखिए सुबह जो यहाँ कुछ बच्चे दौड़ लगाने आते हैं, उन्होंने पुलिस को या ग्राम प्रधान के माध्यम से पुलिस को सूचना। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो यूपी सरकार ने